हेलो गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक पैंथर मूवी की डिटेल्स के बारे में जो कि आपने शायद मिस कर दी होंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना वरना आप उनको फिर से मिस कर देंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हम जेम्स को और एंजोबो को गन्स के साथ देखते हैं और एंजोबो को आवाज़ आती है कि पुलिस आई है। फिर वो जल्दी से जेम्स को कहता है कि गन्स को छुपा दो। उसके बाद वो खिड़की के बाहर जाकर देखता है। वो वहाँ पर पुलिस को देखने के लिए नहीं जाता बल्कि ये देखने के लिए जाता है कि उसका बेटा एरिक ठीक है या नहीं, क्योंकि उसको पता लग चुका था कि वकांडा के लोग यहाँ पर आए हैं। और बाद में हमें ये भी पता चल ही जाता है कि जेम्स भी वकांडा का रहने वाला है। पुलिस वाला है क्या? नंबर 2, 1992 में जब किंग टिचाका एंजुबो के पास आता है तब हम वहां पर कुछ बच्चों को बास्केटबॉल खेलते हुए देख सकते हैं और उनमें से एक बच्चा एरिक होता है, एंजुबो का बेटा। पर वहां पर जो बास्केट होती है वो एक बॉक्स से बनी होती है। फिर बाद में जब शूरी और टिचाला वहां पर आते हैं, टिचाला उसको बताता है कि मैंने ये सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं और उसी जगह पर बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। हम उसी बॉक्स बास्केट को देख सकते हैं जिसमें 1992 के बच्चे खेल रहे थे। हालांकि वहां पर असली बास्केट भी होती है पर उन लोगों ने उस बॉक्स को नहीं हटाया। नंबर 3, जब एंजोबो टिचाका से पूछता है कि वकांडा कैसा है तब वो उसको बताता है कि वकांडा की हालत ठीक नहीं है क्योंकि यूलिसिस किलो ने वाइब्रेनियम चुरा लिया। उसके बाद उसने बॉर्डर पर बॉम्ब फोड़ दिया। हम देख सकते हैं 1992 में भी वकांडा के लोगों के पास टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है और टिचाला के टाइम पर वो उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाते हैं। नंबर 4, जब एंजोबो का बेटा एरिक किलमोंगर राजा बनता है तब वो अपने जहाज़ों को बेचता है ताकि वो जहाज वाइब्रेनियम लेकर बाहर जा सकें। वहां पर हम एक जहाज को देखते हैं जो कि ब्लैक पैंथर के मास्क से बिल्कुल मेल खाता है और दूसरा जहाज एरिक किलमोंगर के मास्क से मेल खाता है जो कि उसने म्यूजियम से उठाया था। और ये वही जहाज है जिस पर किंग टिचाका चढ़कर एंजोबो के पास आए थे। और एरिक किलमोंगर जब उस मास्क को देख रहा होता है तब उसको वो जहाज याद आ जाता है, इसलिए वो उस मास्क को उठा लेता है। नंबर 5, जब शूरी टिचाला को उंगली दिखाती है तब उसकी माँ बिना मुड़े उसको रोक लेती है और वो उसको ऐसे पता लगता है जब शूरी टिचाला को उंगली दिखाती है तब हम टिचाला का रिएक्शन देख सकते हैं और उसकी माँ को भी पता लग जाता है कि शूरी ने कुछ गलत किया है। नंबर 6, जब यूलिसिस किलो वाइब्रेनियम चुराने के लिए वकांडा जाता है और उनके बीच में लड़ाई तो लाजमी हुई होगी क्योंकि वकांडा के लोग ऐसे ही वाइब्रेनियम चुराने नहीं दे सकते। और जब एरिक किलमोंगर यूलिसिस किलो को कहता है कि मैं वकांडा जाना चाहता हूँ तब वो उसको क्या कहता है ये जरा सुन ले। वो लोग जंगली हैं। ये देख, हमारे जैसे लोगों के साथ वो ये सलूक करते हैं। मैं उनसे नहीं डरता। इसलिए जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन उसे वाइब्रेनियम लेने के लिए आता है तब वो उसको कहता है कि मैंने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और साथ में वो अपनी गर्दन को भी खुजाता है। तो इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। नंबर 7, जब एरिक किलमोंगर यूलिसिस किलो के सारे लोगों को मार देता है और फिर यूलिसिस किला और एरिक किलमोंगर एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं जिसमें यूलिसिस किलो को गोलियां लग जाती हैं। असल में पहली गोली किलमोंगर को लगती है और उसने ब्लेड प्रूफ जैकेट पहनी हुई होती है जिसकी वजह से वो गोली उस पर असर नहीं करती। नंबर 7, जब टिचाका मरता है तब टिचाला ने उसको अपनी बाहों में पकड़ा हुआ होता है और एरिक किलमोंगर ने भी एंजोबो को बिल्कुल ऐसे ही पकड़ा था। नंबर 8, जीवन बूटी पीने के बाद इंसान में ब्लैक पैंथर की शक्तियां आ जाती हैं और उसकी ये भी खास बात है कि वो किसी भी बड़े घाव को बहुत जल्दी भरता है। और हमने किलमोंगर को भी देखा, उसको बहुत बड़ा घाव आ गया था टिचाला से लड़ाई करने के बाद। फिर जीवन बूटी पीने के बाद वो जैसे ही अपने सपने से बाहर आता है तो उसको कोई भी घाव नहीं होता। नंबर 9, जब किलमोंगर और टिचाला एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तब वहां से ट्रेन गुजरती है और वही ट्रेन हमें पहले भी दिखाई देती है जब टिचाला किंग बनता है। नंबर 10, जब शूरी ब्लैक पैंथर का सूट बनाती है और टिचाला को लात मारने के लिए कहती है, उसके जोर से लात मारने की वजह से उससे एनर्जी बाहर निकलती है और उस पर कुछ लिखा हुआ होता है जिसका मतलब होता है आई लव यू मॉम। नंबर 11, जब ओकोई, नकिया और टिचाला यूलिसिस किलो को पकड़ने के लिए आते हैं, हम देख सकते हैं ओकोई ने रेड कलर का सूट पहना हुआ होता है, टिचाला ने ब्लैक कलर का और नकिया ने ग्रीन कलर का। अगर इन तीनों कलर्स को मिलाया जाए तो अफ्रीकन फ्लैग बनता है। नंबर 12, जब नकिया, ओकोई और टिचाला नाइट क्लब में जाते हैं तो उनको एक स्कैनर से गुजरना होता है ताकि कोई भी आदमी धातु की चीज अंदर ना ले जाए, पर इनके पास वाइब्रेनियम होता है और फिर भी स्कैनर अलार्म नहीं बजाता।
नंबर 13, जब टिचाला एजेंट रोज से ये पूछने के लिए आता है कि तुम किलो से सौदा कर रहे हो, तब वो वहाँ पर बाजी भी लगाता है। एजेंट रोज उसको कहता है कि तुम जीत गए हो, मगर वो फिर भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद स्टैनली आकर वो सारे पैसे ले जाता है और आखिर में जब सब लोगों के नाम आते हैं तब वहाँ पर स्टैनली का भी नाम आता है, जिसके आगे थर्स्टी गैम्बलर लिखा होता है। नंबर 14, जब नाइट क्लब में लड़ाई का माहौल चल रहा होता है तब नकिया एक आदमी को अपनी सैंडल उतार कर मारती है, इसलिए वो जब कार को ड्राइव करती है तो उसके पास सैंडल नहीं होती। नंबर 15, जब यूलिसिस क्लाव का एक आदमी गोलियां चला रहा होता है तो उस गन का जो साउंड होता है वो बिल्कुल एवेंजर्स के थीम म्यूजिक जैसा होता है। नंबर 16, जब यूलिसिस क्लॉ नकिया की गाड़ी पर हमला करता है वो पूरी की पूरी गाड़ी टूट जाती है और जब एजेंट रॉस आता है इन दोनों को लेने के लिए तब हम उनकी गाड़ी के टायर को देख सकते हैं जो कि बड़ी तेजी से जा रहा होता है। नंबर 17, जब ये लोग क्लॉ को पकड़ लेते हैं उसके बाद एजेंट रॉस उससे पूछताछ करने के लिए आता है। रॉस के कंधे पर एक माइक होती है जो कि टिचाला ने लगाई थी ताकि वो उन दोनों की बातें सुन सके। जब टिचाला माइक एजेंट रॉस के कंधे पर लगा रहा होता है तभी से ही हमें माइक की आवाज सुनाई देती है जैसे कि माइक को कोई चेक कर रहा है। आज हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, सच में। आज हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, सच में। नंबर 18, जब किलमोंगर की और टिचाला की पहली मुलाकात होती है तब किलमोंगर ने अपने पिता की रिंग गले में पहनी हुई होती है नेकलेस की तरह, और जब उसका मकसद पूरा हो जाता है और वो किंग बनता है तब वो रिंग अपने हाथ में पहनता है जैसे टिचाला पहनता था। ये डिटेल नहीं बल्कि एक गलती है। जब शूरी को किलमोंगर मारने के लिए आता है तब उसका कंधा यहाँ पर होता है, वो नीचे बिल्कुल भी नहीं जाता, मगर कैमरा जैसे ही नीचे से दिखाती है तो उसका कंधा ऊपर होता है। नंबर 19, जब टिचाला किलमोंगर को खंजर मारता है तब वो दोनों सनसेट देखने के लिए आते हैं क्योंकि एरिक का पिता उसको वकांडा की कहानियां बताता था और ये सीन जीमो की मौत के सिमिलर भी लग रहा होता है। फर्क इतना होता है जब जीमो खुदकुशी करना चाहता था तब टिचाला ने उसको रोक लिया था क्योंकि जो उसने किया वो उसकी सजा पा सके, और किलमोंगर उसको कहता है कि बेड़ियों से मौत अच्छी है और खंजर को बाहर निकाल लेता है और टिचाला भी उसको ऐसा करने देता है।